आज के इस व्याख्यान में हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जयशंकर प्रसाद की कविता पेशोला की प्रतिध्वनि का वाचन करेंगे। उसके बाद इसका अर्थ जानेंगे। तत्पश्चात इस कविता में आए कठिन शब्दार्थों का अर्थ जानेंगे। जयशंकर प्रसाद की कविता है पेशोला की प्रतिध्वनि। अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल परिवर्तनों से श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में आज निरवलंब सा, आहुतियाँ विश्व की अजस्र से ले लुटाता रहा, सतत सहस्त्र कर माला से तेज ओज बल जो वादान्यता कदम्ब सा, पेशोला की उर्मियाँ हैं शांत घनी छाया में, तट तरु है विचित्र तरल चित्रसारी में, झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प ये विषाद के, दग्ध अवसाद से धूसर जलद खंड भट्ट पड़े हैं, जैसे विजन अनंत में काली माँ बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुदुम्भी मृदंग सुतूर्य शांत स्तब्ध मौन है, फिर भी पुकार ही है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह कौन विचलेगा नहीं, दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोंक कर लोहे से परख कर वज्र से, प्रलयों का खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टाहस कौन, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूलि सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से, कौन लेगा भार यह जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़ में, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो, आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार, ऐसे अंधड़ में अंधकार पारावार गहन नियति सा, उमड़ रहा है ज्योति रेखा हीन क्षुब्ध हो, खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में, आज भी पेशोला के तरल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ, कौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। पेशोला मेवाड़ की एक झील का नाम है। मेवाड़ पर मुगलों के आक्रमण या अन्य जातियों के हमले के कारण मेवाड़ पर आए हुए संकट की बात इस कविता में प्रसाद के द्वारा की गई है। आए संकट के कारण पेशोला की पुकार या पेशोला झील के द्वारा जो पुकार की गई है उसका वर्णन इस कविता में है। पेशोला को माध्यम बना करके मेवाड़ की पुकार प्रसाद जी कहते हैं कि मेवाड़ पर आए संकट
में मेवाड़ की पुकार है, पेशोला की पुकार है कि अब कौन प्रताप के जैसा पैदा होगा तथा मेवाड़ पर आए हुए इस संकट को अपने कंधे पर लेकर मेवाड़ का कल्याण करेगा, उद्धार करेगा। इस कविता में आए कठिन शब्दार्थ अरुण, लाल, निर्धूम, धुएं से रस रहित, भस्म, राख, ज्वलन, जलते हुए, श्रमित, श्रम के कारण थका हुआ, नमित, निवेदित, जो नमा हुआ है, नमन की मुद्रा में है, व्योम, आकाश, निर्वलंब, बिना अवलंब के, बिना सहारे के, अजस, निरंतर, सहस्त्र, हजार, कदम्ब, एक पेड़, उर्मियाँ, लहरें, तरु, वृक्ष, विषाद, दुख, दग्ध, अग्नि में जला हुआ, धूसर, धूल से भरे हुए, संध्या, शाम, दुदुम्भी, मृदंग, तूर्य, युद्ध के समय बजाए जाने वाले बाजे, स्तब्ध, मौन, दुर्बलता, कमजोरी, अट्टहास, हंसी, पिशाच, साधना, पिशाच, राक्षस, शंग, चोटी, शफरी, मछली, काया, शरीर, माया, मोह माया, प्रतिध्वनि, ध्वनि की प्रतिक्रिया में आई हुई दूसरी ध्वनि, क्षुब्ध, दुखी। धन्यवाद।